हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक खास चर्चा, एक नई पहल, नई कहानी, नई बात। तो आप लगातार इस कड़ी में जुड़े हैं और लगातार मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस कड़ी में आज चर्चा होने वाली है मेरठ लोकसभा सीट की। जी हाँ, मेरठ लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सभी हॉट सीटों में से एक है। और मेरठ वही धरती है जो 1857 की क्रांति के नाम से मशहूर है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मेरठ में हुई और यहाँ के बहुत सारी कहानियाँ मेरठ से होती हैं। तो दोस्तों, मेरठ लोकसभा का जिक्र इसलिए जरूरी है कि मेरठ लोकसभा चुनाव नजदीक आने को है और लगभग करीब चुनाव आ गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मेरठ सीट एक बहुत बहुमूल्य सीट मानी जाती है और इस सीट को लेकर उत्तर प्रदेश में खासी चर्चा व पहचान है। तो दोस्तों, मेरठ सीट को लेकर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, मेरठ सीट में काफ़ी बड़ी संख्या में गठबंधन से उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और इसको लेकर खासी चर्चा भी जारी है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मलूक नागर, जो कि बसपा से सांसद थे मलूक नागर। और मलूक नागर की चर्चा जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सामने भी कर चुके हैं, बसपा से लाकर उन्हें लोकदल से लड़ाया जाए मेरठ सीट से। तो बसपा से वापस आए और लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मेरठ सीट से। लोकसभा चुनाव को लेकर वो सांसद बनना चाहते हैं और इसी कड़ी में अतुल प्रधान भी मेरठ लोकसभा सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि मेरठ लोकसभा सीट पर कुछ समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि अभी मायावती अभी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है और वो लगातार गठबंधन से बाहर होने की बात कर रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में गठबंधन में मायावती शामिल हो जाए और वहां पर किसी और नामों की भी चर्चा होने लगे। और जो तीसरा जो नाम है, वहां पर है मदन भैया का। मदन भैया भी मेरठ लोकसभा सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं, उनके यहाँ पर भी काफी चर्चा है और मदन भैया का भी मेरठ सीट से उम्मीदवार और चेहरा बताया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे मायावती की। अगर मायावती इंडिया अलायंस गठबंधन में आ जाती है तो याकूब कुरैशी का नाम एक बार फिर बसपा से वहां पे नाम हो सकता है, क्योंकि बसपा से याकूब कुरैशी पहले भी चुनाव लड़ चुका है। मेरठ पर उनकी छाप एक अलग तरीके से, तो उनका नाम भी काफी इस लिस्ट में काफी ऊपर दिखाई देता है। तो मेरठ लोकसभा चुनाव और मेरठ लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो बहुत ही बहुमूल्य है और मेरठ की धरती पर काफ़ी जंगें लड़ी गई और 58 की क्रांति व नौचंदी मेला व अन्य चीज़ों को लेकर काफ़ी फेमस है मेरठ। हालांकि मेरठ लोकसभा सीट पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन तीन चार नामों को लेकर काफ़ी चर्चा है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कौन मेरठ सीट से उम्मीदवार होगा और किसके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन जो भी हो, बहरहाल चर्चा तो जारी रहेगी आप सबके सामने। तो मेरठ सीट को लेकर थोड़ी मैंने चर्चा मैं आपके सामने कर चलना चाहता था और जो मैंने वो कर भी दी है। लगातार मैं अन्य लोकसभा सीट को लेकर आप सबके सामने चर्चा करता रहूंगा। तो बने रहिए आप मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।